एग्जाम गट्स में आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो का ये पार्ट 2 है। और इसके पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिए थे आधुनिक भारत का, जिसमें था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हम लोग पढ़े थे पुर्तगाल और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल के लोग भारत में कैसे व्यापारिक कंपनी स्थापित की। उसके बाद पढ़े थे हम लोग डच के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज के बारे में और डेनिश अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, उसके सबसे पहले जब अंग्रेज जो आए तो सितंबर 1599 में क्या हुआ था कि लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में जो है पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से एक कंपनी का गठन किया गया था और जिसका नाम रखा गया था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। और यही कंपनी का जो नाम है बाद में 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1833 के चार्टर के अधिनियम के द्वारा जो है बदलकर कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसको कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम बदल के कर दिया गया। लेकिन सबसे पहले जो इस कंपनी का नाम था वो यही था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। और इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है स्थापना हो रहा था, उस समय भारत में किसका शासन था? तो उस समय भारत में जो शासन था वो अकबर का शासन था। और आपको एक चीज़ और बता दें तो उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। इंग्लैंड की जो महारानी थी वो थी एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की महारानी थी उस समय, जिस समय की लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था। तो अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन ही हुआ था ईस्ट के देशों यानी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। तो वहाँ से जो है एक दल जो है वो आपका कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज़ से 1608 ईस्वी में जो है सूरत बंदरगाह पर पहुँचा लंदन से। तो उसके बाद कैप्टन जॉन जो है वो हॉकिंस प्रथम अंग्रेज 1608 ईस्वी में जो है कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जो कि 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। और जहांगीर ने 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान कर दिया। देखिए, ऐसे हुआ क्या था कि सबसे पहले जो है जब ये कंपनी का गठन हुआ तो वहाँ से एक दल चला वहाँ पे कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में। और कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने जहांगीर से कंपनी खोलने का आग्रह किया और इष्ट देशों के साथ व्यापार करने की नीति को समझाया। तो उसके बाद जहांगीर ने जो है 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान कर दिया। लेकिन जब 1608 ईस्वी में जो अंग्रेज़ों का जो फैक्ट्री सूरत में जब निर्माण होना स्टार्ट हुआ तो उस समय वहाँ पे सौदागर का विरोध हुआ और इस विरोध के चलते वहाँ पे अंग्रेज़ों का जो है सूरत में फैक्ट्री का निर्माण को रोकना पड़ा और कुछ दिनों के लिए उस पर रोक लग गया था। उसके बाद 1611 ईस्वी में, जो कि हम आगे पढ़ाएंगे, मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी अंग्रेज के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसीलिए कहीं कहीं ऐसा आंसर कर दिया जाता है कि अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो कहीं कहीं 1611 में मछलीपट्टनम भी दिखा दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहला फैक्ट्री जो स्थापित होने का जो प्लान था और जो बनना शुरू हो गया था, सब कुछ हो गया था, वो सूरत में ही हुआ था। तो उसके बाद देखिए कि जब मिल गया तो उसके बाद ये आपको तो समझा ही दिए कि अंग्रेज़ों ने 1611 में मछलीपट्टनम जो कि अभी विशाखापट्टनम के पास है और मछलीपट्टनम का नाम चेंज होकर मछलीपट्टनम हो गया है, व्यापारिक कोठी स्थापित कर लिया था 1611 में। तो इस प्रकार से 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों का फैक्ट्री जो है प्रथम फैक्ट्री भारत में सूरत में स्थापित हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तानों ने अंग्रेज को एक सुनहरा फरमान दिया
इस सुनहरा फरमान के तहत 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर जो है व्यापार करने की अनुमति दे दिया गया गोलकुंडा में। यानी 500 रुपये सालाना अंग्रेज को टैक्स देना पड़ता था गोलकुंडा के सुल्तान को। उसके बाद पूरे गोलकुंडा में अंग्रेज जो है वहाँ पे व्यापार कर सकते थे। और 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा ये फरमान जारी हुआ था और इतिहास में इसको सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्रथम अंग्रेज तो आपको बता ही दिए 1608 ईस्वी में आए थे कैप्टन हॉकिंस। और दूसरा अंग्रेज जो है सर टॉमस रो, वो भी जहांगीर के दरबार में आए थे 1615 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम अंग्रेज जो है भारत कब आए थे और किसके दरबार में आए थे। तो प्रथम अंग्रेज भारत 1608 ईस्वी में आए थे। किसके नेतृत्व में? तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आए थे। और कैप्टन हॉकिंस का नाम ही आता है और किसी दूसरे का नाम नहीं आता है। तो कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में भारत आए प्रथम अंग्रेज। और दूसरा अंग्रेज जो भारत आए थे वो थे 1615 ईस्वी में, जो कि जहांगीर के दरबार में आए। दोनों आए हैं जहांगीर के दरबार में ही, लेकिन 1608 ईस्वी में जो है 1608 ईस्वी में जो है वो है हॉकिंस। और 1615 ईस्वी में जो आया है वो है आपका सर टॉमस रो। तो ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग एट ईस्ट इंडीज का नाम बदलकर 1833 के चार्टर के द्वारा क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसी समय से इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी किस चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो यहाँ से यहाँ तक था अंग्रेज़ों का। अंग्रेज का यहाँ से उसके बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि अंग्रेज के द्वारा जो है पहला फैक्ट्री स्थापित कर दिया गया सूरत में 1608 ईस्वी में। दूसरा फैक्ट्री जो अंग्रेज के द्वारा स्थापित किया गया। तो अभी तक हम लोग पढ़े अंग्रेज के बारे में 1608 ईस्वी में पहला फैक्ट्री जो स्थापित हुआ अंग्रेज के द्वारा वो हुआ आपका सूरत। और दूसरा फैक्ट्री जो स्थापित हुआ वो हुआ आपका 1611 में, जो कि हुआ मछलीपट्टनम में। ठीक है, 1611 में मछलीपट्टनम में। उसके बाद अंग्रेज के बाद आए डेनिस। और डेनिस जो है 1616 ईस्वी में भारत आए और इन्होंने 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के ट्रावनकोर में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। तंजौर जिले के ट्रावनकोर में, जो कि ट्रावनकोर के अभी केरल में है, वहाँ पे अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। और उसके बाद बंगाल के श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री भी स्थापित की थी। ठीक है, तो डेनिस के द्वारा जो स्थापित किया गया था, डेनिस आए 1616 में। 1620 ईस्वी में तंजौर के ट्रावनकोर में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया और दूसरा फैक्ट्री जो स्थापित किया वो बंगाल के श्रीरामपुर में 1676 में किया। उसके बाद डेनिस के बाद जो है वो आए फ्रांसीसी। डेनिस के बाद आए फ्रांसीसी और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में भारत आए और लुईस वल्मे के मंत्री के कॉलबर्ट तथा सरकार की सहायता से 1664 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी द इंडियंस ओरिएंटल लेंस की स्थापना किया गया था। जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लंदन में स्थापित हुआ था ब्रिटेन के द्वारा, उसी तरह यहाँ पे हुआ था द इंडियंस ओरिएंटल लेंस की स्थापना। और फ्रांसीसी की स्थापना के पहले देखिए, फ्रांसीसी जब कंपनी स्थापना हो गया द इंडियंस ओरिएंटल लेंस कंपनी, तो वो सबसे पहले मेडागास्कर द्वीप पहुँचे, परंतु वहाँ उपनिवेश स्थापित नहीं कर पाए थे। और भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी जो है वो फ्रैंक कैरो में के द्वारा 1618 ईस्वी में सूरत में ही खुला। तो अंग्रेज और जो है फ्रांसीसी दोनों का पहला जो व्यापारिक कोठी है, जहाँ से कोई व्यापार का पूरा कंट्रोलिंग करते थे, वो जो स्थापना हुई उसी को कोठी कहा जाता था, वो सूरत में ही स्थापित हुआ। और दूसरा जो फ्रांसीसी के द्वारा स्थापित किया गया था वो पांडिचेरी में 1673 ईस्वी में किया गया था। पांडिचेरी में 1673 ईस्वी में किया गया था। तो ये था। और अब
फ्रांसीसी और अंग्रेज के बारे में पढ़ा दिया। हम आपको जो है एक समरी पढ़ा रहे हैं, अब समरी बता रहे हैं। तो अभी तक हम लोग जो जो पढ़े उसको एक बार फिर से पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है अंग्रेज भारत में आए 1600 में, 1599 ईस्वी और 1600 के आसपास जो है वहाँ पे एक कंपनी का गठन हुआ जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स एंड लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यही कंपनी का नाम बदल के ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। और जिस समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ उसमें भारत के जो शासक थे वो अकबर थे, और इंग्लैंड में जो सत्ता था वो एलिजाबेथ प्रथम थी, वहाँ की महारानी। उसके बाद जो वहाँ से इस कंपनी का जब गठन हुआ तो वहाँ से कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जो है अंग्रेज चले हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज से, जो कि 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुँचे। अंग्रेज सबसे पहले कहाँ पहुँचे? तो सूरत बंदरगाह पर पहुँचे। यही अगर आपसे क्वेश्चन कर देंगे कि पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ पहुँचे, तो कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे। तो 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर जब अंग्रेज पहुँचे तो उसके बाद ये जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए कैप्टन हॉकिंस, और 1608 ईस्वी में ये सूरत में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए जो है वहाँ से अनुमति प्राप्त कर लिए। और इन्होंने 1608 ईस्वी में सूरत में अपना फैक्ट्री जो है स्टार्ट भी किया। ऐसे कुछ दिनों के लिए सौदागरों का इनको विरोध झेलना पड़ा। तब तक जो है अंग्रेज भारत में और विस्तार कर चुके थे और इन्होंने 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दूसरा व्यापारिक कोठी का स्थापना कर दिया। उसके बाद 1632 ईस्वी में इन्होंने गोलकुंडा के सुल्तानों से संपर्क किया और वहाँ से 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा में जो है व्यापार करने के लिए जो है फरमान और जो है जारी करवा लिए गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा, और इन्हें इतिहास में सुनहरा फरमान कहा जाता है। दूसरा अंग्रेज 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आए, जो कि जहांगीर के दरबार में ही आए। और उसके बाद जो है आए यहाँ पे डेनिस आए 1616 ईस्वी में। इन्होंने 1620 ईस्वी में पहला जो है अपना फैक्ट्री स्थापित किया ट्रावनकोर में, और दूसरा फैक्ट्री जो स्थापित किया श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में। लेकिन आपको पहला ही याद रखना है कि डेनिस के द्वारा पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया, तो ये है आपका ट्रावनकोर में 1620 ईस्वी में। उसके बाद आए फ्रांसीसी, जो कि 1664 ईस्वी में भारत आए, और इन्होंने 1668 ईस्वी में सूरत में ही अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किए, क्योंकि ये अंग्रेज के भाई थे। ऐसे करके आप याद रख लीजिए, इन्होंने ही इस प्रकार से पहला फैक्ट्री जो है सूरत में ही स्थापित किया। और दूसरा जो है पांडिचेरी में 1673 ईस्वी में किया। अब देखिए, अंग्रेजों यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम तो हम इसके पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिए थे। सबसे पहले आए थे 1498 ईस्वी में पुर्तगाली। उसके बाद आए थे डच, जो कि आए थे 1595 ईस्वी में। उसके बाद आए अंग्रेज 1600 ईस्वी में। उसके बाद आए फ्रांसीसी, जो कि आए 1664 ईस्वी में। और डेनिस जो आए थे वो 1616 ईस्वी में आए थे। तो ये आगमन का क्रम तो हम पढ़ा ही दिए। अब इनके फैक्ट्री स्थापना का क्रम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। यहाँ आपको वो भी हम जिक्र कर देते हैं। 1498 में ये पुर्तगाली आए थे। 1498 ईस्वी में आए थे इन्होंने, लेकिन इन्होंने पहला फैक्ट्री का जो स्थापना किया वो 1503 में किया, और वो कोचीन में किया। अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में, लेकिन इन्होंने फैक्ट्री का स्थापना 1608 ईस्वी में सूरत में किया। तीसरे नंबर पे डच आए तो थे 1595 ईस्वी में, लेकिन इन्होंने फैक्ट्री का स्थापना 1605 में किया, मछलीपट्टनम में किया। उसके बाद फ्रांसीसी जो आए थे वो 1664 ईस्वी में आए थे, और 1668 में इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना किया। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो हम प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये आपको पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच और फ्रांसीसी इसका पूरा डिटेल लेक्चर हमने आपको बताया। अब देखिए, यहाँ पे कुछ और है इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि जो कंपनी स्थापित किया गया उसका क्या क्या नाम था। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो स्थापित किया गया था उसका तो नाम था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली के द्वारा स्थापित जो किया गया था उसका था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था, पुर्तगाल में हुआ था। और ये इधर स्थल है जो कि भारत में वो जहाँ पर आए। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना पुर्तगाल में हुआ था 1498 ईस्वी में, और वो कालीकट आए
आए थे भारत में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था 1600 में ब्रिटेन में हुआ था और वो भारत में सबसे पहले सूरत आए। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हॉलैंड में हुआ था, 1602 ईस्वी में वो मसूलीपट्टनम आए। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डेनमार्क में स्थापना हुआ था और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रांस में स्थापना हुआ था और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना स्वीडन में हुआ था। तो ये नाम था सबका। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को द इंडेंस ओरिएंटलेंस भी बोलते हैं, जबकि इसको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता था। सभी में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम इसीलिए है कि सभी कंपनी का जो गठन किया गया था वो पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए ही किया गया था, इसीलिए इसका नाम ईस्ट इंडिया रखा गया था। और ख़ास करके इंडिया भारत के साथ व्यापार करने के लिए, क्योंकि वहाँ से ये सब पश्चिमी देश थे, पश्चिमी की ओर थे ये देश और इनको ईस्ट साइड में व्यापार करना था, इसीलिए इनका नाम जो है ईस्ट इंडिया रखा गया था। तो चलिए मिलते हैं कुछ दूसरे वीडियो में इसका दूसरा मतलब चैप्टर का टॉपिक लेकर के।